बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। किसी को डरा के या किसी को कंफ्यूज करके बिजनेस मत करें। आज मेरी वीडियो का ये टॉपिक है। आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, ऊपर भी पट्टी एक लगी होगी, उस पे भी यही लिखा होगा। तो मैं यहाँ पे जो चीज़ बताने आया हूँ ना, हमारे पाकिस्तान में एक जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि हम लोगों को डरा के, लोगों को कंफ्यूज करके चाहते हैं कि हमारा बिज़नेस हो जाएगा, हम पैसे कमा लेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कोई भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर है ना, वो एक कैनवा का जो डिज़ाइनर है वो उसको बुरा भला कह रहा है जी, वो इस तरह है, इस तरह उस तरह। एक जो ब्रांड स्ट्रेटजी बनाता है वो ये लोगो डिज़ाइनर को बुरा भला कह रहा है। एक जो मार्केटिंग वाला बंदा है वो दूसरे मार्केटिंग वाले बंदे को बुरा भला कह रहा है। इवन कि शॉप्स पे जाके हम देखें तो वो ये कह रहा है कि एक बंदा कहता है जी, जो मेरे पास चीज़ है वो पूरी दुनिया के पास नहीं है, पूरी और शॉप्स के पास नहीं है, या जो क्वालिटी मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है, या मेरे पास जो चीज़ है वो ठीक है, बाकी किसी और के पास जो भी चीज़ें हैं या जो भी उस हिसाब की चीज़ें हैं, उसके रिलेटेड चीज़ें हैं या उस तरह की चीज़ें हैं, वो सारी 2 नंबर हैं। एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि हम लाहौर में काफ़ी मरतबा गए हैं हफीज़ सेंटर में। तो वहाँ पे ये होता था कि हम मोबाइल वगैरह जब लेना था, मैंने भी वहाँ से लिया, उसके अलावा मैंने अपने भाई का भी वहाँ से लिया। मेरे जो हम दोस्त वगैरह थे, हम भी जाते होते थे मोबाइल वगैरह लेने के लिए। तो उसमें पहले ये होता था कि हम पूरी मार्केट पेरते थे कि कौन से कि किस शॉप वाले की प्राइस अच्छी है। तो उसमें भी ये होता था, हर तकरीबन 90% जो शॉप्स वाले होते थे ना, वो ये कहते थे कि जो हमारे पास मोबाइल है ना, ये ठीक है, ये बॉक्स पैक है, और बाकियों के पास है जो वो रीपैक है, वो एक्टिव हैं, यानी कि वो पहले चले हुए होते हैं फिर वो दोबारा पैक करते हैं। आई थिंक होता होगा इस तरह का काम, और होता भी है पाकिस्तान में। आपको पता 2 नंबरी तो काफ़ी चलती है। यानी कि ना, एक बंदा चाहता है कि मैं दूसरे बंदे को डरा के दूसरे बंदे को कन्फ्यूज़ कर दें। अब एक जो बंदा होता है वो बेचारा न्यू होता है, उसको पता नहीं होता कि इस तरह का काम हो रहा होता है, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है और समझता है कि ठीक है जी, मैं इसी से चीज़ ले जाता हूँ। मैं आजकल लिंक्डइन पे काफ़ी पोस्ट वगैरह कर रहा होता हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने ना एक दो बंदों के साथ रब्ता किया। उनसे भी मैंने पूछा कि किस तरह पोस्ट वगैरह करते हैं। मैंने इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ना, वो पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से ग्राफिक डिज़ाइनर थे वो वाले। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे थोड़ा बता दें कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। तो क्योंकि नए नए बंदे को जो होता है ना, पता नहीं होता कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। एक ने मुझे पता क्या कहा, नहीं नहीं, ये जो आप काम कर रहे हो ना, इससे तो आप बिल्कुल भी सेल जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने कहा अच्छा, इसको हम कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ? आप इसको इस तरह इंप्रूव कर सकते हैं कि मेरा एक पर्सनल कोचिंग क्लास है, कोई आई थिंक 1 घंटे की या 2 घंटे की या पता नहीं कितने घंटे की क्लास है, आप वो लें, 5,000 उसकी फ़ीस है। ठीक हो गया जी। मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपकी इस हेल्प के लिए। एक और को मैंने रब्ता किया, उसने अपनी पोस्ट में लिखा हुआ था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो मुझे डीएम करें। मैंने उसको डीएम कर दिया, वो फीमेल थी। तो मैंने कहा कि कैन यू हेल्प मी इन दिस मैटर? उसने कहा जी ठीक है, आई विल हेल्प यू विद माय कोचिंग क्लास, और उसकी 2500 फ़ीस है। मैंने फिर कहा बहुत शुक्रिया। तो ये चीज़ है कि हम ना ये नहीं चाहते कि लोगों की लाइफ में थोड़ा सा हम वैल्यू ऐड करें, थोड़ा सा हम अपनी तरफ से कुछ एडिशन करके देखें। असल में ना ये चीज़ होती है, माइंड सेट की गेम होती है। जब हम चाहते हैं ना कि अगले बंदे की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड करना चाहें, अपनी तरफ से कुछ अच्छा करना चाहें, तो ये पैसे और बिज़नेस खुद ब खुद ही और ऊपर हो जाता है, खुद ब खुद ही जनरेट हो जाता है। आज की बात का होप्स हो कि आपको समझ भी आई होगी, मज़ा भी आया होगा। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।